और देखिए पूरे देश में संकट गहराया हुआ है। जम्मू की बात करें, जम्मू में बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान, बेहद हलकान है। जम्मू में भी कई घंटे बिजली कटौती हो रही है। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया। तो जैसे से पहले मेरे सहयोगी गौरव भी आपको बता रहे थे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो केंद्र पर निशाना साध रही है, और यह तक कहा जा रहा है कि जब एहसास था या फिर जो कहा जा रहा है कि यूक्रेन वर्सेस रूस जो वॉर है, इससे आपूर्ति की कमी हो रही है, आयात कम हो रहा है, तो आखिर क्यों नहीं इसे वक्त पर भापा गया। अंकित इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए। अंकित, यहां पर जरूरी यह है कि कैसे कोई हल निकाला जाए, इस पर फोकस होना चाहिए, लेकिन हम सियासत होते देख रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। बिल्कुल प्रोटेस्ट हो रहा है। ना सिर्फ सियासी पार्टियां बल्कि हमने अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट जो है वो भी सड़कों पर है। कई लोग जो है वो घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम पावर कट से हमें कुछ राहत मिले। वहीं लगातार जम्मू में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। इस समय मैं जीवल के इलाके में मौजूद हूँ। एक घर में आपको लेकर चलूंगा और यहाँ पर जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आपके घर में बिजली है कि नहीं है। यहाँ तस्वीरों सब क्या नाम है आपका? बाहर आ जाइए। आपका क्या नाम है? राकेश कौल साहब, आपके घर में बिजली है? बिजली का नाम ही नहीं है। पिछले 2-3 दिन से क्या करें? 2-3 दिन से लगातार कटौती हो रही है। लगातार कट होता है। आधा घंटा आ जाता है, 2-3-4 घंटे फिर चला जाता है। पिछले 2 नाइट तो बड़ी बुरी हालत हुई है। कितने बजे बिजली गई? बिजली गई कोई 12 बजे बिजली गई। तब से बिजली नहीं तब आई। से बिजली नहीं आई है अभी। तो ये देखिए करुणा, ये हाल है जम्मू का। लगातार बिजली कटौती हो रही है। वहीं एक और खास बात मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से हाल ही में ही एक बयान आया था जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमें एडिशनल 207 मेगावाट की जो बिजली है वो दी गई है, और जल्द ही आने वाले वक्त में लोगों को राहत जो है वो तो दिख रहा है पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार के बयान है और जो असलियत है वो कैसे जमीन पर मेल नहीं खा रही है, साफ दिख रहा है। जरा बिहार भी चलते हैं। बिहार में बिजली कटौती से परेशानी बढ़ गई है। केंद्रीय कोटे से मिलने वाली बिजली में कटौती, रोजाना करीब 1000 मेगावाट की बिहार में कटौती हो रही है। कम बिजली मिलने से घंटों रहती है बिजली गुल। तो बिहार भी अछूता नहीं है इस पावर कट से। बिहार में भी घंटों बिजली गुल हो रही है क्योंकि 1000 मेगावाट बिजली कम मिल रही है बिहार को, और इस वजह से बिहार में भी बड़े बड़े कट्स दिख रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता रुपेश के पास। रुपेश, बिहार में सरकार ने एनटीपीसी से कोई करार भी किया है हाल ही में बिजली को लेकर, क्या वो इसी के चलते किया गया है, और क्या बिहार में सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है कब तक इस क्राइसिस को पर वो पार पालेंगे? जी देखिए, बिल्कुल सरकार का और एनटीपीसी का, बिहार में एनटीपीसी के 10 जो हैं यूनिट यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन 10 यूनिट से 5200 मेगावाट 5213 मेगावाट का एग्रीमेंट है, और बिहार की जो ज़रूरत है वो 6400 मेगावाट है। लेकिन इस वक्त 1000 मेगावाट की कटौती की गई है एनटीपीसी से मिलने वाली। उसके अलावा भी जो पन बिजली है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनसे बिजली मिलती है। बिहार कुछ जो कंपनियाँ हैं पावर के, उनसे खरीदारी भी करता है। लेकिन 2000 मेगावाट खरीदने के लिए बिहार कल बोली लगाया था 2000 मेगावाट के लिए, लेकिन मिला है मात्र 9 मेगावाट। और उसका कारण ये है कि जो 2 यूनिट है, यानी भागलपुर का जो कहलगांव यूनिट है और बाढ़ में 2 यूनिट है एनटीपीसी का, फेज 1 और फेज 2, उसमें से 1 यूनिट बंद है। यानी बाढ़ का 1 यूनिट बंद है, कहलगांव का 1 यूनिट बंद है, और इन दोनों यूनिट से लगभग 450 का उत्पादन होता है जो बिहार को मिलता है। और ये बिल्कुल, तो बिहार में भी हालात जुदा नहीं है रुपेश, जो आप हमें बता रहे हैं। हालांकि सरकार की कोशिश जरूर एनटीपीसी करार के जरिए, लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति है वो खराब ही वहां पर भी नजर आ रही है। तो आपको हम हालात बता रहे हैं, हमारे संवाददाता लगातार आपको समझा रहे हैं कि हालात ऐसे बने हुए हैं। तो सवाल यह है कि फिर राहत कैसे मिलेगी? तो राहत कैसे, हालात जब ऐसे तो राहत कैसे? बिजली सप्लाई अप्रैल में डिमांड से 1.88 अरब यूनिट यानी कि 1.6% कम है। यह अंतर है डिमांड और सप्लाई के बीच में। 150 पावर प्लांट्स में से 86 में कोयले का स्टॉक बेहद कम हो गया है। सबसे बड़ा रीजन कोयले की कमी। प्लांट्स में जरूरत के हिसाब से 25% स्टॉक ही बचा हुआ, और कहीं पर 1 दिन का, कहीं 6 दिन का, कहीं 10 दिन का, कहीं 2 दिन का, यह हालात है। और जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, देश के पावर प्लांट्स में 2.12 मिलियन टन कोयला इस वक्त उपलब्ध है। हालांकि केंद्र सरकार इस बात का दावा कर रही है कि जल्द से जल्द वहां पर आपूर्ति हो, स्टॉक पहुंचे, इसके लिए पूरी कोशिशें हो रही है भरसक। इधर सामान्य स्तर पर 6.63 करोड़ टन से काफी कम कोयला बचा हुआ है। तो देखिए, आमतौर पर यह होता है कि करीब 21 दिन का तो स्टॉक होना चाहिए, लेकिन इससे बहुत कम स्टॉक है जो बचा हुआ है। 28 अप्रैल को बिजली की मांग रिकॉर्ड 201 गीगावाट थी।
तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही, पारा चढ़ रहा है, इसमें जाहिर सी बात है बिजली की डिमांड मई जून में मांग 215 से 220 गीगावाट तक पहुंच सकती है, यानी कि आने वाले दिनों के हिसाब से और भी ज्यादा तैयारी करनी होगी। अगर अभी यह हाल है तो फिर आगे क्या होगा? और यही वजह है कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।